नमस्कार। हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ जनपद के माउरबोझ गांव में। हमारे बगल में बैठी हैं ये बेटी हैं, नीट एग्ज़ाम को इन्होंने क्वालिफाई किया है। आइए अब इन्हीं से हम बात करते हैं और जानते हैं कि जो एग्ज़ाम इन्होंने क्वालिफाई किया है उसकी तैयारी किस तरह से किया और कहाँ से इन्होंने जो इसका शिक्षा है उन्होंने अर्जित किया। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आपने इतना बड़ा एग्ज़ाम को क्रैक किया है। थैंक यू। सबसे पहले तो अपना परिचय हो जाए, आपका नाम क्या है, आप कहाँ की रहने वाली हैं? मेरा नाम ऋषिता सिंह है। मैं माउरबोझ घोसी से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपनी स्टार्टिंग एजुकेशन जो है पहले तो घोसी के ओरिएंटल इंग्लिश स्कूल से की थी 5th तक। फिर मैंने एक एंट्रेंस टेस्ट दिया था, उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया तो फिर मैंने JNV में इनरोल कर लिया था। फिर वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेरी पूरी एजुकेशन हुई थी 10th तक। वो JNV मऊ से हुई थी। उसके बाद भी एक फाउंडेशन का टेस्ट होता है, उसमें भी मेरा सिलेक्शन हो गया था। NCST करके होता है, वो सिर्फ नवोदय वाले बच्चे देते हैं। उसके बाद मेरी 2 साल प्रिपरेशन नीट के लिए ही JNV वाराणसी में की थी। वहाँ पे मेरी बेसिक्स वगैरह काफ़ी क्लियर हो गई थी, बट प्रिपरेशन उतनी लेवल की नहीं थी। शुरुआती जो शिक्षा रही वो आपने घोसी से शुरू किया? हाँ। घोसी के ओरिएंटल विद्यालय से। आपको कब लगा कि मेडिकल फील्ड में जाने के लिए कब लगा आपको कि मुझे मेडिकल फील्ड में जाना चाहिए और डॉक्टर के लिए तैयारी करना आई थिंक जब वो लॉकडाउन का टाइम था क्लास 9th में, तो वो फ़ोन वगैरह में थोड़ा देख के एंड वो वीडियोस वगैरह सीनियर्स के काफ़ी, तो फिर वहाँ से थोड़ा मोटिवेशन था कि नहीं नीट का एग्ज़ाम देना है वहाँ से। तो नीट के लिए आपने तैयारी कहाँ से की और किस तरह से किया आपने? वो मैंने बताया ना कि 11th-12th वहाँ पे मैंने फाउंडेशन किया था, तो प्रिपरेशन उतनी सही नहीं हुई थी, लेकिन वो स्कैम भी हो गया था लास्ट ईयर, तो मेरे स्कोर 630 अराउंड थे, बट रैंक उतनी अच्छी नहीं बनी थी। लेकिन इस साल मेरा सेकेंड अटैम्प्ट था, तो इस साल गवर्नमेंट सेकेंड अटेम्प्ट में ही आपने एग्ज़ाम को पास कर लिया है। कितना कौन सी रैंक आई है आपकी इस एग्ज़ाम में? मार्क्स मेरे 530 हैं, रैंक 24 के अराउंड है और EWS रैंक 2 के अराउंड है। EWS 2 के अराउंड है। 2 अच्छा, क्या लग रहा है आपको कि जो आपने ये एग्ज़ाम को क्रैक किया है, एग्ज़ाम को पास किया है, कितना खुश हैं आप इसको पास करके? मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि अगर मेरे अभी 1-2 क्वेश्चन और गलत होते तो लिटरली पता नहीं क्या होता, बट मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि सर मैं जिस चीज़ के लिए इतने टाइम से सोच रही थी कि मुझे कॉलेज में जाना है, लिटरली वो फाइनली कम मतलब वो दिख रहा है कि मुझे जाना है, तो बहुत खुश हूँ मैं। बहुत खुश हैं बहुत आप। ज़्यादा। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे जो इतना बड़ा एग्ज़ाम आपने पास किया है? अपने पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा, मेरी दीदी, मेरे चाचा एंड पूरी फैमिली, टीचर्स काफ़ी मोटिवेटिंग, वो भी बहुत मोटिवेट करते रहते थे एंड मैंने भी काफ़ी मेहनत की है इसके लिए। सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया फैमिली में, अगर बात किया जाए कि एक लोगों ने मुझे कहा कि आपको ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? दीदी ने। दीदी ने। उन्होंने ज़्यादा सपोर्ट किया आपको? हाँ, मैं कुछ भी टेस्ट में नंबर कम होते थे तो हमेशा दीदी के पास ही चली जाती थी। दीदी ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वो बहुत मोटिवेट करती, कोई नहीं करो, मेन तो एग्ज़ाम में अच्छा करना है। तो ज़्यादातर बच्चों से हम लोग बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें मोटिवेट माता पिता करते हैं, आपकी दीदी हैं जो आपको डॉक्टर बनाने जा रही हैं। पेरेंट्स का तो सपोर्ट रहता है, बट वो जो चीज़ें हैं एजुकेशन के टाइम पे जो मुझे प्रॉब्लम्स होती थी, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे, वो मैं ज़्यादातर दीदी से शेयर करती थी। अब एक चीज़ होता है ना कि एक सवाल ये भी बनता है कि सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमेशा ये होता है कि आप एग्ज़ाम पास किए हैं, कितने घंटे पढ़ाई, ये भी एक सवाल बनता है कि कितने घंटे पढ़ाई किया है आपने और किस तरह से तैयारी किया? लास्ट ईयर जब सिलेक्शन नहीं हुआ था तो उसके बाद तो जब जगह रहते थे तब तक पढ़ना ही पढ़ना रहता था। ऐसा नहीं है कि कोई घंटे हम, हाँ ऐसा नहीं कि डेली 8-8 घंटे ही पढ़ रहे हैं, किसी दिन उससे ज़्यादा भी होता था, किसी दिन उससे कम भी होता था, वो ऊपर नीचे होता रहता था। लेकिन ऐसा होता था कि कभी कोई बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बहुत 3 से 4 घंटे भी सोए, ऐसा भी दिन गया लास्ट के टाइम पे। लास्ट के टाइम में टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट था, टेस्ट बहुत ज़्यादा दिया मैंने। कहाँ से आपने नीट की एग्ज़ाम, क्या किसी इंस्टीट्यूट का सहारा लिया था या किसी संस्था का? लास्ट ईयर जो मार्क्स अच्छे थे तो फिर मुझे 100% स्कॉलरशिप मिली थी, बनारस की एक लोकल कोचिंग है, तो वहीं से वहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी थी, और कुछ मेरा खुद से भी था ऐसा। तो आपने एकदम सोच लिया था कि जब 9th में ये कोरोना जब आया तभी आपने सोच लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है? तो ऑलमोस्ट आपने परीक्षा पास कर लिया है।
जहाँ बैठी हैं ये पूर्वांचल लगता है, खास तौर से यहाँ पे बेटियों को बहुत बाउंडेशन है, बड़ा रोका जाता है, और वहाँ से आप निकल करके जा करके नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रही हैं। उन परिवार के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी आप? लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, उन्हें वो जो करना चाहती हैं उनको पूरा सपोर्ट करें, बस। हाँ, यही कहना चाहेंगे आप? हाँ, यही कहना चाहूँगी। बेटी डॉक्टर की परीक्षा पास कर ली हैं, अब वो पढ़ाई करने जाएंगी। सबसे पहले तो माता जी हैं आप, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, सोचा था कभी कि घर में बेटी डॉक्टर बनेगी आगे चल करके? बस संघर्ष है, यही सोचा था, संघर्ष करते रहो, जो परिणाम है देखा जाएगा। पढ़ने में कैसी थी ये? घर पे कैसा व्यवहार था इनका जब ये घर पे रहती थी? तो नहीं, पढ़ने में बहुत अच्छी थी शुरू से ही। शुरू से ही अच्छी थी। हाँ, तो अब बेटी परीक्षा पास कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? अब बहुत ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। देखिए ना, आप अपने बेटी को डॉक्टर बनाना चाह रही हैं, और बहुत ऐसे परिवार हैं जो बेटियों को, हम लोग बात करते हैं तो कहते हैं मम्मी भेजती ही नहीं है, पापा भेजना ही नहीं चाहते हैं। और बहुत ऐसे बेटियां जो इंटर करने के बाद उनको घर बैठा दिया जाता है। उन परिवार को क्या कहना चाहेंगे कि बेटियों को पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए? बताया तो, संघर्ष जो है वही सीखा है, संघर्ष करो, किसी भी फील्ड में रहो संघर्ष करो। हम मेहनत करना है। हाँ, बस वही है, चाहे जो भी फील्ड हो उसमें बस अच्छा करने की कोशिश करो, चाहे माँ बाप जिस लाइन में भी पढ़ा रहे हों। हाँ, बस वही। तो ये माता जी हैं, और इनका कहना है कि मेहनत बहुत ज़रूरी है, और जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी, जाहिर सी बात है। और उन्होंने भी सेकेंड अटेम्प्ट में इस एग्ज़ाम को पास किया है, और उन्होंने बताया कि शुरुआती जो शिक्षा रही वो घोसी से शुरुआत किया, और फिर बनारस में जाकर के इन्होंने इस नीट एग्ज़ाम को पास किया है। अब ऐसे ही जो हमारे ज़िले के जितने भी होनहार हैं, जितने भी छात्र हैं, छात्राएं हैं, जिन्होंने परीक्षा को पास किया है और अपने क्षेत्र में बेहतर किया है, हम उनसे बातें करेंगे और उनके सफलता की जो कहानी है वो आप लोगों के पास शेयर करेंगे। बाकी हमारी खबर कैसी लगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, और हाँ, देखते रहिए मेरा मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।